हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है, बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 में जितने भी छात्र सम्मिलित हुए थे और जिन्होंने काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लिया था यानी रजिस्ट्रेशन कराया था, उनका कल 4 जुलाई को कॉलेज आवंटन रिजल्ट जारी किया गया। बहुत सारे छात्रों को कॉलेज नहीं मिला और कुछ गिने चुने छात्रों को ही कॉलेज मिल पाया फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, और बाकी का लिख कर आया कि आप वेटिंग लिस्ट में हो, आप वेट करिए नेक्स्ट मेरिट लिस्ट का। ठीक है, किस किस का कॉलेज अलॉट हो गया है और किन लोगों का अभी तक कोई कॉलेज नहीं अलॉट हुआ है, नेक्स्ट वेटिंग लिस्ट में है, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अब दोस्तों, जब कल कॉलेज रिजल्ट आया, कॉलेज अलॉटमेंट हुआ, तब आपके मन में बहुत सारे सवाल उठने लगे। जैसे जिनको कॉलेज नहीं मिला उनके मन में ये सवाल कि क्या सर कॉलेज अब मिलेगा या नहीं मिलेगा, सर मिलेगा तो क्या सेकंड मेरिट लिस्ट में कितना चांस है मिल जाएगा, या सर थर्ड लिस्ट में मिल जाएगा मुझे। दूसरा सवाल, जिनको कॉलेज मिल गया है उनको ये सवाल है कि सर अब आगे क्या करना है, फीस कब जमा करनी है, डॉक्यूमेंट कहाँ सबमिट करने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, बाकी की फीस कैसे जमा करना है, कैश जमा करना है या ऑनलाइन जमा करना है। फिर एक सवाल और उठता है कि सर मुझे कॉलेज तो मिल गया बट वो कॉलेज मुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं लेना चाहता हूँ उसमें एडमिशन, तो क्या मुझे सेकेंड मेरिट लिस्ट में फिर दोबारा कॉलेज दूसरा मिलेगा अगर मैं इसमें एडमिशन नहीं लेता हूँ, या फिर सर क्या मैं सेकंड मेरिट लिस्ट में दोबारा चूज कर सकता हूं कॉलेज। तो भैया इन तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। आपका इनमें से कौन सा सवाल है पहले ही कमेंट में लिख के बता दो। अगर चैनल पर नए हो और बीएड काउंसलिंग में भाग ले रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सारी जानकारी, सारे डाउट्स यहां पर क्लियर किए जाते हैं, और जो डाउट मेरे यहां पर नहीं हो पाते हैं क्लियर, सभी का कॉमेंट रिप्लाई नहीं कर पाता हूं, तो मैं इंस्टाग्राम पर सभी के पर्सनल डीएम का रिप्लाई करता हूं। ये मेरा यूजर आईडी है, सर्च कर लेना। और जो भी आपके सवाल हो, आपको कॉलेज नहीं मिला है, आगे कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कौन सा कॉलेज मिलेगा, इसके साथ साथ सर कॉलेज मिल गया है, चेंज करना चाहता हूं, क्या ऑप्शन है, सर कॉलेज मिल गया है, फीस कैसे सबमिट होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेंगे, इन तमाम सवालों को आप मेरे से इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो और अपना सारा डाउट क्लियर कर सकते हो। बस मुझे फॉलो कर लेना और उसके बाद मैसेज कर देना कि सर इतना रैंक था, मुझे कोई कॉलेज नहीं मिला है, इतना सीएमएल रैंक था, कोई कॉलेज नहीं मिला, क्या सेकंड में मिलने का चांस है, या फिर आपके रैंक के अकॉर्डिंग अगर थर्ड में मिलने वाला होगा तो वो भी मैं बता दूंगा कि आपको थर्ड में मिलेगा, सेकंड में वेट मत करना। तो आप एक निश्चित हो जाओगे कि मुझे कब मिल सकता है। इसके साथ साथ आपको डॉक्यूमेंट जो मैं बताऊंगा अभी कौन कौन से जमा करने हैं उसकी लिस्ट में आपको इस ग्रुप में भेज दूंगा। इस ग्रुप को आप सभी लोग ज्वाइन कर लेना इंस्टाग्राम पर, मुझे फॉलो करके इंस्टाग्राम पर ये ग्रुप मिल जाएगा। यहीं पर मैं डॉक्यूमेंट लिस्ट वगैरह भेजूंगा जो आपको डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं, क्योंकि वो एडमिशन के टाइम पर वहां पर आपको दिखाने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर। तो डीएम कर दो मुझे इंस्टाग्राम पर, फॉलो करके मैसेज कर लो और फॉलो जरूर कर लेना, ताकि जो भी अपडेट्स आए सेकंड मेरिट लिस्ट की, सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग की, सारी जानकारी आपको यहां पर मैं देने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को सभी लोग लाइक एंड शेयर कर दें। अब आगे बढ़ते हैं और सारी जानकारी आपको देते हैं। जो डाउट यहां पर बच जाएगा वो इंस्टाग्राम पर आकर पूछ लेना। तो यहां पर देखो, अभी जब कल फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी किया गया तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट का कॉलेज वाइज कट ऑफ जारी भी किया गया। ये कॉलेज वाइज कट ऑफ है, ठीक है, यानी कि किस कॉलेज में कितने सीएमएल रैंक से लेकर कितने सीएमएल रैंक तक बच्चे को कॉलेज अलॉट किया गया है, ये आप खुद भी देख सकते हो। ठीक है, ये आप खुद से देख सकते हो। जैसे यहां पर आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी है, या फिर आप कोई दूसरा यूनिवर्सिटी देख लीजिए यहां पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट वुमेन गर्ल्स कॉलेज जो है, ये इस कॉलेज का जो बीसी कैटेगरी का कट ऑफ गया है, वो मिनिमम जो सीएमएल रैंक है वो 2496 रैंक तक के बच्चों को अलॉट हुआ है, और मैक्सिमम 2708 जिसका सीएमएल रैंक था उनको ये कॉलेज अलॉट हुआ है। तो इस तरीके से आप अपने कॉलेज वाइज सीएमएल रैंक को चेक कर सकते हो कि मैंने इस कॉलेज को चुना था तो इस कॉलेज में अभी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कितने मिनिमम सीएमएल रैंक तक कॉलेज अलॉट हुआ है। तो इससे आप ये भी अंदाजा ला सकते हो कि हाँ 2700 तक अलॉट हुआ है और मेरा 3500 है या मेरा 5000 है, तो हाँ मेरा सेकंड लिस्ट में आ सकता है इस कॉलेज में नाम, या फिर थर्ड लिस्ट में आ सकता है। तो इस कॉलेज वाइज कट ऑफ को अगर आप देखना चाहते हो, डाउनलोड करना चाहते हो, तो उसके लिए भी कुछ नहीं करना है, बस इंस्टाग्राम पर फॉलो करना और ये वाला ग्रुप ज्वाइन कर लेना। इस ग्रुप में मैं भेज दूंगा कॉलेज वाइज कट ऑफ, तो आप देख सकते हो और आप अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हो कि हाँ भाई मुझे क्यों नहीं मिला ये कॉलेज। ठीक है, तो इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लो, यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको मिलते रहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपका सवाल आता है कि सर मेरा एडमिशन ये कॉलेज अलॉट हो गया है, सर उस कॉलेज में मुझे एडमिशन नहीं लेना है, मैं नहीं चाहता हूँ उस कॉलेज में एडमिशन लेना, तो क्या सेकंड या थर्ड पोजीशन पे जो मैंने कॉलेज रखा था क्या उसमें एडमिशन मिल सकता है, कैसे चेंज कर सकते हैं। तो देखो भैया, अगर आप कॉलेज को छोड़े
तो फिर समझ लो आपको मनपसंद कॉलेज नहीं मिलेगा। दूसरी बात, आप कॉलेज को चेंज नहीं कर सकते हो, यानी कि अब 3 मेरिट लिस्ट 4 मेरिट लिस्ट जो भी आएगी तब तक आपको कॉलेज अलॉट नहीं किया जाएगा। आपको अगर कॉलेज मिल गया है तो आपको अब सेकंड थर्ड में कॉलेज नहीं मिलेगा। अगर आप इसको छोड़ दोगे तो फिर आपको कब मिलेगा? आपको जब थर्ड मेरिट लिस्ट तक आ जाएगी तब उसके बाद बची हुई सीटों पर सेंट्रलाइज काउंसलिंग होता है। पहले स्पॉट होता था, बचे हुई सीटों पर स्पॉट एडमिशन होता था, तो जाकर कॉलेज में बात करके ले सकते थे। लेकिन अब स्पॉट के बजाय सेंट्रलाइज काउंसलिंग कराता है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, यानी बचे हुए सीटों पर फिर से एक सेंट्रलाइज काउंसलिंग होती है और उसमें आपको सिर्फ एक कॉलेज चूज करने का मौका दिया जाता है। और जो बच्चे पहले कॉलेज प्राप्त कर चुके हैं और छोड़ दिए थे उनको मौका दिया जाएगा सेंट्रलाइज काउंसलिंग में। यानी अगर आप छोड़ते हो कॉलेज को तो आपको 3 मेरिट लिस्ट तक वेट करना पड़ेगा, फिर सेंट्रलाइज काउंसलिंग स्टार्ट होगा, तब उससे बचे कुछ कॉलेज में एक कॉलेज आप चूज कर सकते हो। और वो भी मिलता है कि नहीं मिलता है उसका कुछ भरोसा नहीं है। तो मैं यही कहूंगा, अगर आपको कोई कॉलेज मिल गया है तो आप उसी में एडमिशन ले लो, बदलाव का कोई चांस नहीं है। सेकंड में आपको अगर ये डाउट है कि मुझे सेकंड मेरिट लिस्ट में फिर से कोई कॉलेज मिलेगा या थर्ड में फिर से मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। एक बार कॉलेज अलॉट होने के बाद अब आगे किसी भी लिस्ट में आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं किया जाएगा। अब जब आप छोड़ दोगे तब आपका सेंट्रलाइज काउंसलिंग में बचे हुए कॉलेजों में से एक कॉलेज चुनाव करने दिया जाएगा, वो भी अगर रैंक है आपका तो अलॉट होगा, नहीं वो नहीं होगा। तो समझ लो अगर आपने ये कॉलेज छोड़ा जो मिला है तो समझ लो साल बर्बाद कर रहे हो, फिर नहीं मिलने वाला एडमिशन आपको बिहार बीएड में। तो जिनको कॉलेज मिल गया मैं यही कहूंगा उसी कॉलेज में एडमिशन ले लो भैया। ना सेकंड लिस्ट में आपको दोबारा मौका मिलेगा, ना थर्ड लिस्ट में आपको मौका मिलेगा। हाँ मिलेगा बाद में बचे हुए कॉलेजों का जब फिर से काउंसलिंग होगा तब मिलेगा। तो वो भैया जब ये कॉलेज आपको नहीं पसंद है तो वो तो बिल्कुल नहीं पसंद होगा, क्योंकि वो दूर दराज का कॉलेज बचेगा, वहां पर आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। तो साल ना बर्बाद करो, जो कॉलेज मिला है उसी में एडमिशन ले लो। जिनको कॉलेज अभी नहीं मिला है उनको दिखाया गया होगा कि सेकंड मेरिट लिस्ट में आपको मौका दिया जाएगा, तो बिल्कुल भैया सेकंड मेरिट लिस्ट का वेट करो, मिल जाएगा कॉलेज। ऐसी कुछ नहीं है कि नहीं मिलेगा, सेकंड में मिल जाएगा या थर्ड में मिल जाएगा। अब आपको ये डाउट क्लियर करना है कि सर सेकंड में मिलेगा या नहीं मिलेगा, या थर्ड में मुझे मिलेगा। तो मैंने पहले ही आपको ऑप्शन दिया है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपना रैंक बता दो कि सर इतना रैंक है और सर मुझे फर्स्ट में नहीं मिला है, तो मैं आपको बता दूंगा कि हाँ सेकंड में आपको मिल जाएगा। या सेकंड में नहीं मिलने वाला होगा तो मैं बोल दूंगा थर्ड में आपको मिल सकता है। तो आप एक निश्चित हो जाओगे कि हाँ भैया थर्ड तक मुझे वेट करना है। तो इंस्टाग्राम पर आकर मुझसे पूछ लो कि सर मुझे कोई कॉलेज नहीं मिला है, कब मुझे मिलेगा कॉलेज, कौन से मेरिट लिस्ट में आएगा मेरा नाम, या फिर आगे आपको कोई डाउट है कि सर कॉलेज मिल गया नहीं चांस है, तो वो भी मैं आपको फिर से सजेस्ट कर दूंगा कि हाँ कॉलेज अच्छा है इसी में ले लो एडमिशन। तो इंस्टाग्राम पर एक बार जरूर बात कर लो जो भी कॉलेज आपको मिला है या नहीं मिला है। अब आगे हम बात करते हैं दोस्तों, जिनको कॉलेज मिल गया है एडमिशन लेना है तो उनको अब 3000 रुपए 15 तारीख तक 3000 रुपए कॉलेज सीट कंफर्मेशन फीस, सीट कंफर्मेशन फीस के तौर पर 3000 रुपए जमा करने हैं, ठीक है। और सीट को कंफर्म कर लेना है। सीट को कंफर्म करने के बाद में आपको 15 तारीख के अंदर 15 जुलाई के अंदर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए विश्वविद्यालय या फिर अपने कॉलेज पे पहुंचना है। जैसे ये कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उसी के नीचे जब रिजल्ट देखोगे तो उसी के नीचे अलॉटेड यूनिवर्सिटी एंड प्लेस ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिखा होगा, यानी कहाँ आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए जाना है। आपको अपने कॉलेज में ही जाना है, जिस कॉलेज को जो कॉलेज आपको मिला क्या वहीं जाना है, या फिर आपको किसी दूसरे विश्वविद्यालय में बुलाया गया है तो जो भी जहां भी बुलाया गया होगा यहां पर लिखा होगा प्लेस ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो जो प्लेस दिया गया उसी प्लेस पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाना है। 3000 रुपए सीट कंफर्म फीस जमा करने के बाद में, और ये 3000 रुपए एडजस्ट कर लिया जाता है आगे की फीस में, ठीक है। तो ये काम हो गया। अब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए वो देख लो भैया। तो यहाँ पर नोटिस भी जारी किया गया, सफल अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवंटित महाविद्यालय में प्रमाण पत्र सत्यापन नामांकन हेतु उपस्थित होने से पूर्व आश्वस्त हो लें कि अधोलिखित मूल प्रमाण पत्र अभिलेख एवं सभी प्रमाण पत्रों अभिलेखों की फोटोकॉपी का एक सेट आपके पास साथ रहना आवश्यक है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि आप अपने सीईटी बीएड 2025 के लिए पंजीकृत मोबाइल नंबर, ईमेल साथ रखें, यानी जो ईमेल आईडी और जो मोबाइल डालर था आपने फॉर्म में वो भी आपको साथ लेकर जाना है। नामांकन के समय पंजीकृत मोबाइल पर और ईमेल पर ओटीपी भेजा जाता है, यानी जब वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में आपको एडमिशन दिया जाएगा तो आपके ईमेल और आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उसको वहां पर देना है। इसलिए आपको ईमेल और मोबाइल नंबर लेकर जाना है वहां पर, ठीक है। साथ साथ में एडमिशन स्लिप तथा फीस रिसिप्ट अवश्य प्राप्त कर लें। नामांकन के समय सीएलसी माइग्रेशन के अलावा कोई भी ओरिजिनल दस्तावेज अभ्यर्थी जमा नहीं किया जाएगा, यानी आपका जो सीएलसी आपका
CLC आपका माइग्रेशन का सर्टिफिकेट होता है, वो वहां पर ओरिजिनल जमा कर लिया जाता है, ठीक है, वो जमा कर लिया जाएगा। बाकी के आपके कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया जाएगा। ओरिजिनल अगर कोई कॉलेज लेता है, ओरिजिनल नहीं जमा होगा, ठीक है, ओरिजिनल नहीं जमा करना है, कोई भी सर्टिफिकेट, कोई भी आपको डिग्री, बस केवल CLC रैंक माइग्रेशन आपको जमा करना है। अब कौन कौन से नामांकन के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए, तो यहां पर आप लोग देख सकते हो, आपको 3000 रुपए जो भुगतान करने हैं सीट कंफर्मेशन फीस, उसकी रिसिप्ट निकालनी है, उसको लेकर जाना है। उसके बाद कॉलेज मार्क्सशीट और यानी 10th की कॉलेज मार्कशीट फोटोकॉपी, उसके बाद 12th की मार्कशीट, ठीक है, इंटरमीडिएट और उसके इक्वल जो मार्कशीट है वो लेकर जाना है, ग्रेजुएशन का मार्कशीट लेकर जाना है, पोस्ट ग्रेजुएशन का मार्कशीट लेकर जाना है, CLC या DLC या फिर TC को लेकर जाना है, ओरिजिनल लेकर जाना है। इन तीनों में से CLC निकलवा लो, DLC निकलवा लो या फिर TC निकलवा लो कॉलेज से अपने, जहां आपने लास्ट टाइम ग्रेजुएशन किया है वहां से, और उसको ओरिजिनल लेकर जाना है, वो जमा होगा, फोटोकॉपी नहीं लगेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, EWS सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट अगर हो, आप दिव्यांग हो तो, एनी अदर कोटा अगर आपने लिया है तो उसको दे सकते हो, और रिसेंट पासपोर्ट साइज 4 फोटो आपको लेकर जाना है, 4 फोटो भी आपको वहां पर लेकर जाना है पासपोर्ट साइज। इतने डॉक्यूमेंट्स को आपको तैयार करना है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है, ठीक है, और 3000 रुपए आपको पे करके, 1-2 दिन सोच लो, फिर 3000 रुपए पे करके उस सीट को कंफर्म कर लो, और कंफर्म करने के दूसरे दिन ही आप इन डॉक्यूमेंट की लिस्ट बनाकर आप प्लेस और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा सकते हो। इसका पूरा लिस्ट अगर आपको चाहिए तो वो भी मैं आपको अपने इंस्टाग्राम के इस ग्रुप में भेज दूंगा, वहां से डाउनलोड करके आराम से सारे डॉक्यूमेंट को तैयार कर लेना। फोटोकॉपी जमा होगी सारी मार्कशीट वगैरह की, और CLC DLC या TC की ओरिजिनल सर्टिफिकेट जमा हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पर आकर डॉक्यूमेंट लिस्ट डाउनलोड कर लो आप लोग, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपके सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए होंगे। अब कुछ भी आपको आपके डाउट बचे हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर आके डाउट पूछ सकते हो या फिर कमेंट कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। अगर हम बात करें सेकंड मेरिट लिस्ट कब आएगी, तो सेकंड मेरिट लिस्ट जो आएगी वो आएगी भैया आपका 19 जुलाई को, ठीक है, 19 जुलाई को। 15 तक इनका टाइम है, जो जिनको कॉलेज मिला है 15 तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने का, उसके बाद 19 को सेकंड मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। तो आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी, मेरे इंस्टाग्राम पर आकर मैसेज करके बात कर लो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कर देना।